नमस्कार। ईडी की जांच रफ्तार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये रफ्तार अब सीएमओ के अधिकारियों तक पहुंच गई है। आप यूं कह सकते हैं कि सीएमओ में जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं राजीव अरुण एक्का, उनके रिश्तेदार तक ईडी का आज छापेमारी हुई, उनके घर तक ईडी पहुंच गई। लेकिन ये पूरा प्रकरण आप समझ लीजिए, मनरेगा घोटाला से शुरू हुआ जांच अब माइनिंग डिपार्टमेंट तक पहुंच गया है। खुद ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पूजा सिंघल ने ही जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो इन लोगों का नाम लिया जिनके घर आज छापेमारी हुई, छापे पड़े। लगभग 6 से 7 ठिकानों पर बिहार झारखंड में छापेमारी फिलहाल अभी भी चल रही है। रांची में 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है, लेकिन वो शख्स 2 ही हैं जिनके 2-3 ठिकाने हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं, वो आपको बताएंगे रांची में जो ईडी की छापेमारी हो रही है कहाँ कहाँ हो रही है और क्या कुछ अभी तक इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिला है। देखिए बाबा, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो दरअसल ये है, जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि सीएमओ तक जो है ईडी की कार्रवाई अब पहुंच गई है। ये सीएमओ में जो मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं राजीव अरुण एक्का, उनके रिश्तेदार यानी कि उनका जो बहनोई हैं निशित केसरी, उनके घर में आज छापेमारी हो रही है। और निशित केसरी दरअसल रियल इस्टेट का काम करते हैं और उनकी एक कंपनी भी है एनकेपीसीएल कंस्ट्रक्शंस के नाम से, और वो जो है बिल्डर हैं एक तरीके से और इस तरीके का काम करते हैं। लेकिन आज सुबह जब एक खबर हम लोगों के पास आई कि ईडी जो है रांची में तकरीबन 5-6 जगहों पे छापेमारी कर रही है, तो जब हम लोगों ने खबर निकालना शुरू किया तो सबसे पहले विशाल चौधरी, जो कि पीएचडी चैम्बर का जो झारखंड चैप्टर है उसके वो ऑनरेरी चेयरमैन भी हैं, और इसके अलावे वो काम करते हैं स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन सेक्टर में झारखंड में भी और यूपी में भी, जो खबरें निकल करके सामने आ रही है। तो इसके साथ साथ जब हम लोग खबरें निकाल रहे थे और जब खोज रहे थे कि अगला वो कौन लोग है जहाँ पे छापेमारी चल रहा है, तो निशित केसरी का नाम सामने आया। ये निशित केसरी वही हैं जो कि राजीव अरुण एक्का के बहनोई हैं। डेवलपर हैं। राजीव अरुण एक्का कौन है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव हैं। तो देखिए, कुल मिला के जिस तरीके से लगातार हम लोग खबरें दिखा रहे हैं, तकरीबन 18 दिनों से जो है ईडी कार्रवाई कर रही है झारखंड में। आईएएस पूजा सिंघल प्रकरण से जो ये कार्रवाई शुरू हुई है, अब वो जो है इस ओर बढ़ रही है कि आने वाले दिनों में कई और आईएएस का नाम सामने आ सकता है। अब मसला है बाबा कि ये निशित केसरी और विशाल चौधरी के यहाँ छापेमारी ईडी क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि आईएएस पूजा सिंघल और उनके साथ साथ जो उनके पति और उनके चार्टेड अकाउंटेंट और कई डीएमओ से जो पूछताछ हुई, उसमें से सामने निकल कर के कई सारा चीज़ आया कि जो इन्वेस्टमेंट जो चीज़ें हो रही है, जो भ्रष्टाचार से जो पैसे, जो करोड़ों रुपए की जो उगाही हो रही है, उन पैसों का इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? तो इन्वेस्टमेंट जो है रियल इस्टेट और ज़मीन में कराया जा रहा है। ये पूरा का पूरा जो पैसा कहाँ खपाया जा रहा है? आप, ये तो बहुत छोटा सा रकम था जो 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद हुआ। अभी छापेमारी चल रही है विशाल चौधरी के घर में, निशित केसरी के घर में। अभी वहाँ से कितना पैसा सामने निकल करके आएगा? ईडी की टीम लगातार जो है वो ये माना जा रहा है, आशंका जाहिर की जा रही है कि दोनों जगह से पैसा रिकवरी हो। नहीं, विशाल चौधरी के यहाँ से ये माना जा रहा है, और जो खबरें ईडी के प्राइमरी सोर्सेज से जो खबरें निकल करके आ रही है उसके मुताबिक वहाँ पे उम्मीद है कि करोड़ों रुपए की बरामदगी की गई है, लेकिन स्पष्ट खबर नहीं है, इसलिए हम लोग अभी उस पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट का मसला है, तो पूछताछ में यही बताया गया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल इस्टेट में कराया जा रहा है और ज़मीन के कारोबार में कराया जा रहा है। तो रियल इस्टेटमेंट में जो पैसा का जो इन्वेस्टमेंट है वो निशित केसरी के जरिए हो रहा है। और निशित केसरी के बारे में कुछ बताना चाहें या फिर विशाल चौधरी के बारे में? देखिए, विशाल चौधरी ये वो शख्स हैं कि इनके बारे में चूँकि हम लोगों को जो पहले से थोड़ा बहुत जो पता था वो ये था, रांची और राजधानी के इस इलाके में एक आम चर्चा सी थी कि विशाल चौधरी जैसे लोग जो है कई बड़े आईएएस का एक तरीके से जो है पैसों का इन्वेस्टमेंट करते थे। एक तरीके से उनका काम देखने वाला लोग, जैसे आप बोलते हैं कि उसको मीडिएटर की भूमिका, अगर ठेठ भाषा का दलाल, तो दलाल के तौर पे जो है काम करने का काम करते थे। विशाल चौधरी के बारे में एक ऐसी चर्चा है बाबा, और कहा भी जाता है कि जैसे हम और आप सब्जी लेने के लिए
अगर सब्जी मार्केट में जाते हैं, वैसे ही विशाल चौधरी विदेशों का भ्रमण करते थे। तो ये उनका मतलब जो ज़िंदगी है वो काफ़ी रुतबे भरा, बहुत लग्जरियस रहा। और अभी जो उनके पास अभी जो सोर्सेज से जो खबरें निकल करके आ रही है कि विशाल चौधरी के ऑफिस में और उनके घर पे हमेशा जो आईएएस अधिकारी जो जाते थे, अगर उनके घर का सीसीटीवी का अगर जांच हो जाए, हालांकि वो ईडी करेगी। हम पहले जब द फॉलो अप पे जब एक वीडियो स्टोरी हम लोग कर रहे थे तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया था मैंने कि अगर उस चीज़ का जांच हो तो कई सारे आईएएस, ना सिर्फ राजीव अरुण नेक्का बल्कि और भी कई आईएएस का जो है आप देखिएगा कि नाम जुड़ सकता है और उनका नाम सामने आ सकता है, क्योंकि उनके लिए जो है विशाल चौधरी काम करते थे। तो कुल मिलाकर के जो विशाल चौधरी रहने वाले भी मूल रूप से मुजफ्फरपुर के हैं और उनका ससुराल जो है मायके मतलब उनकी पत्नी का ये जमशेदपुर है। और जैसा लोग बता रहे हैं कि वो काफ़ी कम समय में राइज किए। जब वो पहाड़ी मंदिर के पास अपना कारोबार करते थे स्किल इंडिया का, उस समय से फिर शुरुआत होते होते तब अशोक नगर पहुँचे। एक प्रगति कोऑपरेटिव सोसाइटी करके वो चलाते थे और उसके बाद से तो इतना कम समय में इतना आलीशान बिल्डिंग का मालिक हो जाना, क्योंकि वो वीर हाउस लिखे हैं, तो क्या वो भाड़े का घर है? क्योंकि उनका नहीं, उनका बेटे का नाम वीर है, उसी के नाम पे वो घर है। एयरपोर्ट के पास भी जो है उनका एक घर है, काफ़ी आलीशान घर है, जो कि सोर्सेज से हम लोगों को जानकारी मिल रही है। पहले हरिहर सिंह रोड के पास रहते थे। मुजफ्फरपुर जहाँ पे इनका पैतृक निवास है, वहाँ पे भी आज छापेमारी चल रही है। और जो खबरें जो शुरुआत के समय में जो खबरें निकल करके आई, लोगों को यही लगा कि चूँकि आईएएस पूजा सिंघल के जो निलंबित आईएएस जो पूजा सिंघल हैं, उनके जो पति अभिषेक झा हैं, उनका भी घर मुजफ्फरपुर में ही है। तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पूजा सिंघल के ससुराल में ही छापेमारी हो रही है। लेकिन विशाल चौधरी का चूँकि वहाँ पे घर है, पहले मुजफ्फरपुर फर्नीचर का काम करते थे, तो वहीं पे छापेमारी चल रही है। विशाल चौधरी के ही ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और विशाल चौधरी और निशित केसरी, इन लोगों का एक सर्कल है। आपस में ये लोग फ्रेंड भी, हाँ, आपस में ये लोग एक दूसरे के जानकार हैं, आपस में एक दूसरे का पैसा का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब जबकि ईडी एक साथ छापेमारी कर रही है निशित केसरी के यहाँ, विशाल चौधरी के यहाँ, तो कई वैसे आईएएस जो कि भ्रष्टाचार के पैसों का इन्वेस्टमेंट कराते थे इन लोगों के जरिए, उनके नाम का खुलासा जो है आने वाले दिनों में हो सकता है। और जिस तरीके से अभी भ्रष्टाचार की सेंटर बनी हुई हैं निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, हो सकता है कि झारखंड में पदस्थापित कई वरीय आईएएस अधिकारियों का नाम भी जो है सामने आ सकता है। शुक्रिया। तो रियल इस्टेट का कारोबार ऐसा है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार भी पैदा करता है और सबसे ज़्यादा ब्लैक वाइट वहाँ ही होता है, क्योंकि आप आमतौर पे देखते होंगे ज़मीन का कुछ रेट अलग होता है सरकार के कागज़ में और आम खरीद बिक्री के समय अलग। कंस्ट्रक्शन का भी वही हाल है। लिहाजा अभी धीरे धीरे देखते जाइए और कितने अधिकारियों का नाम जुड़ता है और इन लोगों के घर के पास से क्या बरामद होता है, घर में क्या बरामद होता है, ऑफिस में क्या बरामद होता है, और इस बरामदगी के बाद क्या ईडी इनको भी रिमांड पे लेती है, पूछताछ करती है, या फिर जो बरामदगी हो जाएगी उसी से कुछ कंक्लूजन पे पहुंचेगी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in